वस्तु विनिमय से और वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को देखते धन रुपया चलन में आया, तो निश्चित रूप से सुविधा हो गई। एक सुविधा की दृष्टि से धन का आना एक अच्छी चीज थी। वस्तु विनिमय की बहुत सारी सीमाएं थी, तो उन सीमाओं से हम बाहर आए धन की वजह से। लेकिन धन के साथ लोभ आ गया, जमाखोरी की आदतें आ गई, अधिक से अधिक कमाने के सब तरीके के जुगाड़ आ गए, तो समाज में एक बेहद भयंकर बीमारी आई, अमीरी और गरीबी की। ये धन से आई। कुछ लोग इतने अमीर कि खाए नहीं खुटे उनका पैसा। हालांकि ये पश्चिमी देशों में इतना नहीं है, ऐसा भेद अच्छे देशों में नहीं है, लेकिन गरीब देश जैसे भारत, उसमें ये बहुत बड़ा फर्क है। 95% लोग तो ऐसे जो 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ भी ठीक से नहीं कर सकते, और 5% लोग ऐसे कि दुनिया के अमीरों से ज़्यादा अमीर। उनके वैभव, उनकी शान और शौकत, उनकी सब तरीके की विलासिताएं, कोई दुनिया का अमीर भी क्या करेगा। उनके घर, उनके ऑफिस, उनके जेवरात और उनकी शादियां, उनका सब कुछ दंग रह जाए व्यक्ति। और दूसरी तरफ कचरे में से बीन के रोटी खाते हैं। 81 करोड़ लोग तो 5 किलो जो अनाज राशन सरकार से मिलता है उसके ऊपर आश्रित। तो पैसे ने कई तरीके की तकलीफें मानवता को दे दी। अब अर्थाभाव जिसके पास है, जिसके पास पैसा नहीं है, एक मैं हूँ, मेरे पास में पिछले कुछ सालों से बहुत परेशानी है। मैं जानता हूँ कि आपको कितनी जगहों पे समझौते करने पड़ते हैं, कितनी जगहों पे आप बेबस हो जाते हैं, कितनी जगहों पे आप असहाय हो जाते हैं, कितनी जगहों पर आप बिना किसी कारण के आहत होते हैं। और मुझे किसी की 2 बात सुननी भी पड़ती है, मुझे किसी को खुश भी करना पड़ता है, मुझे किसी की तरफ आशा से मुंह लगाए बैठ के देखना भी पड़ता है, जो मुझे काम देते हैं या जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और ऐसा लाखों करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। करोड़ों लोग ऑफिसों में जाते हैं, उनके बॉस या उनके वर्किंग एटमॉस्फेयर ऐसे नारक होते हैं, लेकिन रोज जाना पड़ता है। कितना कुछ पैसा कमाने के लिए लोग कर रहे हैं। सड़क किनारे खोमचे लगाए हुए हैं, ड्राइवर हैं, खलासी हैं, कंडक्टर हैं, साफ सफाई करने वाले हैं। कभी इनके दुखों को कोई देखे कि कैसे ये पैसा कमाते हैं। और वही लोग कुछ लोगों को देखते हैं, महंगी से महंगी कारें, उनके बंगले, उनका ठाट बाट। अच्छे समाज में, भले समाज में, इंसानियत वाले समाज में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इंसानियत की बातें हैं, असल में कहाँ है? मैंने तो इंसानियत वहाँ भी नहीं देखी जहाँ हम नए मनुष्य की ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर रहे थे कि जिनको तो मानवता ने कभी सोचा ही नहीं। जिस मनुष्यता के बारे में ओशो ने ऐसे ऊंचे सपने देखे कि उन सपनों तक तो पहुंचने में सदियों और युगों लग जाएंगे, उस विचार से जुड़े लोगों में भी इंसानियत कहीं देख लो तो बहुत मुश्किल से मिलती है। हैरानी होती है मेरे को। पर घायल की गति घायल जाने, जो रोज रोज ऐसी परेशानियों से गुजरता है, मुसीबतों से गुजरता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बार बार आहत होता है, उसकी वेदना वही जानता है, उसकी पीड़ा वही जानता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। मैं निश्चित रूप से ऐसी कई स्थितियां, परिस्थितियां बनती हैं जिनसे मैं आहत होता हूँ और बुरी तरीके से आहत होता हूँ। नहीं चाहता कि ये हो, लेकिन हो। मैं करूँ क्या? मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है।
तो पैसा तो आया, चलो ठीक है, लेकिन पैसे ने मनुष्य को जिन दो भागों में बांटा, अमीर और गरीब, ये मनुष्यता की एक विकृति है। अगर मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए वस्तु विनिमय और धन, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा वस्तु विनिमय ही होनी चाहिए। उसमें असुविधा होगी, परेशानियाँ होगी, थोड़ी सी जटिलता होगी, लेकिन ऐसा अमानवीय चेहरा उसका नहीं हो सकता। अब आपके पास बहुत दूध है तो करोगे क्या, दोगे ना। मैंने मेरी आंखों से मेरे गांव में दूध, छाछ, दही तो एक दूसरे को देते देखा, सब्जियां देते देखा, खाने पीने की हजारों चीज़ें मैंने ऐसे लोगों को एक दूसरे के देते हुए देखी, सब सुखी। अब तो एक पत्ता किसी के यहाँ से ले आओ, एक चम्मच दूध किसी से मांग लो। मैं निश्चित रूप से वस्तु विनिमय को मानता हूँ, उसमें कम से कम एक इंसानियत तो है। और तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, गई पानी लेने। और ओशो ने जिस कम्युन की बात की उसमें पैसे नहीं थे, वो उसमें वाउचर थे। वो वस्तु विनिमय और पैसे के बीच की व्यवस्था थी। उन वाउचर को तुम इकट्ठा भी कैसे करो, और उससे तुम न तो धनी बन सकते न गरीब बन सकते। तो ओशो ने तो बहुत सारी सुंदर चीज़ें और बहुत सारे सुंदर विकल्प निकाले, लेकिन वो कारगर नहीं हुए, वो सच नहीं हुए। और आज जो है उसमें आपको जीना है, दुखी रहो कि सुखी रहो। निश्चित रूप से स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत विकट है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक। तो चलो भाई, जब तक चलती है गाड़ी चला रहा हूँ। कई बार टूटता हूँ, दिन में 10 बार रो लेता हूँ, लेकिन जब तक सांस तब तक आस।